हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। दिस इज द 9th लेक्चर ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल सा टॉपिक अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स। ठीक है, तो फिजिक्स से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेयरली ही कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पांचों क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। अगले सेट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एरर पे बेस्ड होंगे। ठीक है ना, तो हम पहले इसका बेसिक कांसेप्ट एक बार देख लेते हैं। तो मान लो आपको कोई फंक्शन दिया गया y fx, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये मान लो इसका ग्राफ मैंने खींच दिया है। ओके, दिस इज अ पॉइंट p, coordinates are x, y. This is another point q. Okay, now I am considering this is x axis, so this point will be x, 0. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, q पॉइंट ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x में मैंने थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x। ठीक है ना, दिस इज स्मॉल चेंज इन x के अंदर भी चेंज करेंगे तो x के कॉरस्पॉन्डेंस में y में भी चेंज होगा। तो मान लो डेल्टा y क्या है, चेंज इन y, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये मान लो क्या है, x प्लस डेल x, तो y में कितना चेंज हुआ है, y प्लस डेल y प्लस डेल y प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऐसे डेल x प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसको अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे, तो ये पॉइंट आएगा x प्लस डेल x, 0। तो ये डिस्टेंस अगर देखी जाए, दिस इज डेल x। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये कोड मैंने ज्वाइन कर दी pq। तो जो स्लोप है pq कोड की, वो देखो आप ये आएगी डेल y अपॉन डेल x। देख सकते हो आप, दो कोऑर्डिनेट्स दे, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं स्लोप। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया जाए तो ये पॉइंट एक्चुअली धीरे धीरे किधर आ रहा है, p की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट कभी यहाँ पहुंचा तो ये जो कोड है ये ऐसे बन जाएगी आपकी। ठीक है, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुंचा तो ये कोड ऐसे बन जाएगी। तो ये पॉइंट जब ऐसे आएगा धीरे धीरे, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्यू पी की तरफ टेंड्स करेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यू पी की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट एक जगह पे आएंगे तो ये एक्चुअली किसका काम करने लगेगा, जो कोड है ये टेंजेंट का काम करने लगेगी। टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे टेंजेंट का काम करने लगेगी ये कोड। ठीक है ना, तो अब इसको अगर देखा जाए तो टेंजेंट की स्लोप हमें पता है क्या होती है, dy by dx होती है। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल y अपॉन डेल x, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस कोड हमने पहले निकाली थी। तो ये इसके इक्वल होता है प्रोवाइडेड डेल x अप्रोचिंग टू 0। इसका मतलब छोटा होना चाहिए, काफी स्मॉल होना चाहिए। तो हमें डेल y निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज अगर देखा जाए y के अंदर, तो दैट विल बी dy अपॉन dx इनटू डेल x। तो ये पहला फॉर्मूला हम याद करेंगे, दिस इज approximate change in approximate, exact change नहीं है, this is approximate change in y। ओके, ऐसे ही मान लो approximate value पूछे आपसे, तो approximate value of what, approximate value of, मान लो पूछ रहा है f of x plus del x, इसका मतलब y plus del y की, तो क्या होगी, तो that will be fx, इनिशियली जो fx था आपका, और प्लस में उसमें चेंज कितना हो गया, डेल y। तो ये आ जाएगा fx प्लस dy अपॉन dx इनटू डेल x। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेट चेंज कितना होता है, तो ये होता है अप्रोक्सीमेट चेंज dy अपॉन dx इनटू डेल x। अब डेल x के लिए साइन कन्वेंशन होंगी भी, चेंज हो रहा है तो बढ़ रहा है तो डेल x पॉजिटिव, घट रहा है तो डेल x नेगेटिव होगा। उसी हिसाब से आपको सोचना है। तो देयर विल बी साइन कन्वेंशन फॉर दिस। अगर डेल y जैसे आता है पॉजिटिव, इसका मतलब है y बढ़ा है, डेल y नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि y घटा है। ठीक है ना, तो ये कांसेप्ट है बेसिक इसके पीछे। तो आप इनका यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 0.50। ऐसे में क्या है, देखो आपको सबसे पहले तो एक फंक्शन सोचना पड़ेगा कि क्या है ये। तो फंक्शन अगर सोचें y इज इक्वल टू fx, तो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट निकालना है। अब x आपको ऐसा नंबर सोचना है जो इसके अराउंड हो, आसपास ही हो, और जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल पाओ। तो हम यहाँ पे x को अज्यूम कर लेंगे 0.49। ओके,
देन जिसका हमें निकालना उसको x प्लस डेल एक्स मानेंगे हम, तो 0.5 है तो डेल एक्स यहाँ से हम देख सकते हैं 0.01 आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव। ओके, अब हम पहले निकालेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज हमेशा, ठीक, वैल्यू पूछी चेंज पूछी निकालेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज, और वो मैंने बोला था डेल वाई, तो डेल वाई क्या है dy अपॉन dx इनटू डेल x। नाउ dy अपॉन dx, तो y इज दिस, तो dy अपॉन dx क्या आएगा 1/2 रूट x इनटू डेल x, ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x कितना है 0.49, डेल x ये है तो रखो इसको, तो 1/2 ये हो जाएगा 0.49 का हो जाएगा 0.7 और डेल x है 0.01, तो इट विल बी 0.01 अपॉन 1.4, इट मींस 0.001 अपॉन 14, तो ये आएगा 0.00 देन 0, ओके, एंड देन 0 और फिर आएगा 7, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट, तो आप क्या किसकी वैल्यू चाहते हो उसकी, तो वो क्या है अभी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल x, ये ना, इसका मतलब f ऑफ x प्लस डेल x, इसकी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगी fx प्लस डेल y, तो fx कितना है, तो fx का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये कितना आएगा 0.7 प्लस 0.00007, तो ये आ जाएगा 0.7000 एंड देन 7, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.5, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/4 पावर ऑफ 255, तो यहाँ पे भी आपको फंक्शन सोचना है तो बड़े आराम से देख सकते हो आप इसी तरह से कि 1/4 पावर ऑफ समथिंग पूछ रहा है, तो fx हम क्या अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो y fx में मान लूंगा x रेज़्ड टू पावर 1/4। अब x एक ऐसा नंबर सोचो जो इसके आसपास हो जिसकी फोर्थ पावर आपको आती हो, तो लेट x इज इक्वल टू 256, देन x प्लस डेल x क्या हो जाएगा 255, तो यहाँ से डेल x हम निकाल सकते हैं विल बी -1, तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब सोचो हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट चेंज, तो पहले हम अप्रोक्सीमेट चेंज निकालेंगे फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो डेल y कितना आएगा dy अपॉन dx इनटू डेल x, तो dy अपॉन dx 1/4 x की पावर -3/4 एंड देन डेल x, तो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये आएगा 1/4 1/x की पावर 3/4, तो x कितना है 256, उसकी पावर 1/4 4 और उसकी पावर 3 करूंगा तो 64 आएगा इनटू डेल x -1, तो इट विल बी -1/256, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, तो ये अप्रोक्सीमेट चेंज था, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी fx प्लस डेल y, तो fx क्या है 256 की पावर 1/4 4 होता है -1/60 1/256, तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/4 पावर ऑफ 255, ओके। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो log ऑफ 9.01 की ई बेस के साथ, गिवन है log ऑफ 3, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसमें, तो हमें log निकालना है log ऑफ समथिंग, तो फंक्शन को आइडिया मिल गया कि फंक्शन क्या मान लिया जाए अभी नेचुरल log ऑफ x। अब x ऐसा नंबर लो जिसका log आपको पता हो, देखो 3 का पता है तो 9 का पता है क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, तो x 9 चूज कर लूंगा मैं, तो x प्लस डेल x क्या आएगा 9.01, तो इट मींस डेल x आएगा 0.01, ठीक है। डेल x आ गया, x आपके पास है ही, तो अब देखो हम चेंज निकालते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज, तो अप्रोक्सीमेट चेंज अगर देखें तो डेल y है, इट विल बी dy अपॉन dx इनटू डेल x, तो dy अपॉन dx क्या आएगा 1/x इनटू डेल x, इट विल बी 0.01 अपॉन x 9 है यहाँ पे, तो इट विल बी 0.00111 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी fx प्लस डेल y, तो fx इज व्हाट नेचुरल लॉग ऑफ 9 प्लस डेल y इज 0.00111, नेचुरल लॉग ऑफ 9 को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 0.00111, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 वो रहा हमारे पास, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 2 7 देन 9 1 देन 2 प्लस 0.0011, तो फाइनली आएगा 2.1983, दिस इज द approximate value of natural log of 9.01, आया समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया गया है, अब
केवल फंक्शन दे दिया गया आपको, ठीक है ना। अब तक हमने फंक्शन ढूंढा था, केवल फंक्शन गिवन y दिया हुआ है कि x की पावर 4 माइनस 10, ठीक है ना। तो y, तो इसको fx बोल देंगे, तो y इक्वल टू fx कितना है, x की पावर 4 माइनस 10। अगर x चेंज हो रहा है 2 से, तो इनिशियली x कितना है 2 और चेंज होके कितना हो गया है 1.99, इट मींस डेल्टा x आएगा माइनस 0.01, ठीक है। अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है y में, तो ये हाफ क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, तो क्या होता है डेल y, तो इट विल बी dy upon dx into del x, तो dy upon dx आएगा 4x क्यूब into del x, ठीक है। तो 4x कितना है अभी, तो x है 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 into del x, दिस तो 32 हो गया, तो माइनस 0.32, दिस इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। यही पूछा था उसने। हो सकता है वो आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि फंक्शन ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.99, चेंज वगैरह कुछ ना पूछेगा, ये वैल्यू निकालो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो f ऑफ 1.99 रखने में तो टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो हम डिफरेंशियल्स का यूज करेंगे, तो इसके आसपास ऐसा नंबर दे दो जहां पे वैल्यू आसानी से निकल जाए, तो x क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, देन यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड दिस विल बी द चेंज, ठीक है। तो ये जो वैल्यू पूछी गई है ये कितनी आई फिर, तो इट विल बी f ऑफ x प्लस डेल y, f ऑफ x का मतलब है f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 और फिर प्लस माइनस 0.32, तो ये 6 माइनस ये करेंगे 5.68, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.99, ओके। तो इस तरह से वैल्यू भी पूछ सकता है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से देखो फंक्शन दिया गया y इक्वल टू sin x, x में चेंज बता रखा है, फिर से y में चेंज पूछे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है कि fx इज इक्वल टू sin x, x इनिशियली है π/2 और फिर फाइनली चेंज हो गया है 22/14। यहाँ पे पाई को आपको वो कंसीडर करना है जो दिया है 355/113, ओके। तो डेल x क्या आएगा, तो 22/14 माइनस π/2, ठीक है ना। अभी मैं पाई की वैल्यू रख नहीं रहा हूँ, आगे चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए ना हमें, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y चाहिए आपको, डेल y होता है, तो ये हो जाएगा dy upon dx into del x, तो dy upon dx आएगा cos x into del x। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है x π/2, तो cos π/2 कितना आएगा 0 into दिस इज अ स्मॉल नंबर, डेल्टा x का स्मॉल नंबर आएगा तो 0 ही हो गया ना, तो ये निकालने का कोई फायदा भी नहीं है, ना भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो 0 आ रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज जो y में होगा वो 0 होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन y इन दिस क्वेश्चन विल बी 0, ओके। तो आगे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इस पे बेस्ड है। t एक फंक्शन दिया गया है m और v पे डिपेंडेंट, t इज इक्वल टू mv²/2, और यहाँ कह रहा है कि m चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ 49 से 49.5 तक, v चेंज हो रहा है 1600 से 1590 तक, तो अप्रोक्सीमेट चेंज t में भी चेंज होगा, तो अप्रोक्सीमेट चेंज क्या आएगा, तो यहाँ पे t इज mv²/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज देखो, आप अगर आपको चेंज निकालना है और अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन में ज्यादा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दिए हुए हैं, तो सीधा करने के बजाय log का एडवांटेज दिया करो। जैसे इसमें मैं क्या करूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस भी हो जाएंगी। तो ये क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ हाफ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ v, लिख सकता हूँ। अब मैं इसको कर दूंगा डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग ऑफ t का क्या आएगा 1/t एंड देन dt या del t, ठीक है। चेंज की बात हो रही है तो del t, किसी के रेस्पेक्ट में मत करो, बस इतना ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है 0, इसका आएगा 1/m del m प्लस 2 टाइम 1/v del t, ऐसे मिला। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज आपको रखनी पड़ेगी, तो देखो क्या है, तो हमें क्या चाहिए 1/t into del t कितना आएगा, देखें तो 1/m, m कितना है, तो m का मतलब इनिशियली m कितना है 49 और चेंज हो गया है m प्लस del m 49.5, तो इसको मतलब del m हो गया 0.5। ऐसे ही v इनिशियली है 1600,
ठीक है ना। v प्लस डेल v हो गया है 1590, दिस मींस डेल y हो गया -10, ये यूज करना आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/m, तो 1/m 1/49 इंटू 1/2 प्लस 2 टाइम 1/v का मतलब दिस इंटू -10। तो यहाँ से देखें तो 1/98 माइनस 80 हो जाएगा -1/80। तो हमें चाहिए डेल टी, टी में चाहिए, तो डेल टी क्या आएगा t इंटू 1/98 माइनस 1/80। अब क्वेश्चन में t क्या है, तो t तो वही ये था, तो t निकाल दो इनिशियली। तो t कितना है अभी, तो m कितना है, m इज 49 इंटू 1600 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो आएगा ना, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेट चेंज इन t। आया समझ में। तो एक ऐसे कर सकते हो, या चाहो तो आप सीधा कर सकते हो कि सीधा ही हम t में चेंज निकालने चल पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल t क्या होता है, तो इसमें चेंज निकालने के लिए दिक्कत ये आएगी ना, अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप। वहां पे हम लिख देते थे dy/dx और इनटू में डेल x, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था, लेकिन मल्टी वेरिएबल आ गए हैं तो ज्यादा बेटर होगा आप लोग लेके उसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। अदरवाइज सीधा करते हो तो फिर आपको अलग अलग वेरिएबल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो इसको सीधा करने की सोचें, बिना लोग लिए कोई कहेगी इसको कैसे करेंगे, तो क्या किया जाएगी, तो इसमें देखो क्या आएगा, हमें डेल टी चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट डेल टी, ठीक है। तो डेल टी अगर देखें तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, टी एम के रेस्पेक्ट में कर लें, और फिर एम और वी का फंक्शन है तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा m/2 एज इट इज, इसका आएगा 2v, ओके, एंड डेल v, फिर प्लस 1/2 v स्क्वायर एज इट इज, और m का कितना आ जाएगा डेल m आ जाएगा। सिंपली ऐसे सोच सकते हो, अगर करना चाहो तो डिफरेंशिएशन भी करता है। तो डेल t कितना आया अभी आपका, तो डेल t क्या आ रहा है, ये समझ गए ना, डेल v आ गया साथ में 2v, फिर v का डेल v हो गया, यहाँ पे m का डेल m हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, m कितना है, तो m इज 49, 2 से 2 कैंसिल ही कर देता हूँ, तो इट विल बी 49 इंटू 1600 इंटू -10 प्लस 1/2 v स्क्वायर इज 1600 इंटू 1600 इंटू डेल m कितना है अभी 1/2, ठीक है। तो यार ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो ये कितना आ गया, अगर यहाँ से देखें तो 4 से इसको काट देते हैं, 400 पे कट गया, तो 6 4, ओके, देन 1 2 3 4 zeros माइनस 1 2 3 zeros एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 एंड 49। तो 16 5 जगह रहेंगे तो 800 आते हैं, तो उसमें 16 माइनस कर देंगे तो 784 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस शुड बी द अप्रोक्सीमेट चेंज डेल्टा टी, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, अदरवाइज दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो यही आएगा, नेगेटिव में जा रहा है तो चेंज टी के अंदर चेंज कैसा होगा आप देख सकते हो, टी डिक्रीज होगा। तो एक आप ऐसे भी कर सकते हो, लोग लेके करना चाहो तो आप लोग से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस में दिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट है कि इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 मीटर with an error of 0.2 meter, okay, find the approximate error in measuring या calculating the volume, of the sphere। सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि error in measuring mass and volume is, ये एरर दे रखा आपको, कितना दिया गया है, इसमें जो मास में एरर दिया गया है दैट इज 0.2 kg एंड वॉल्यूम में जो दिया गया है दैट इज 0.1 meter cube, okay, this is the error and the mass and volumes are
जो ये तो एरर है, मास और वॉल्यूम भी दिए गए हैं, तो ये मान लो 5 kg दिया गया है एंड वॉल्यूम इज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 मीटर क्यूब। ओके, दिस इज द मास एंड दिस इज द वॉल्यूम एंड द एरर आर दिस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द डेंसिटी। ओके, थर्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है फाइंड द परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के एरिया में उसका परसेंटेज एरर बताना है। कब? when an error of 1% is made in measuring its length and width। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम एरर पे बेस्ड करते हैं। तो इसमें एरर में देखो क्या होता है, तो एरर का और चेंज का थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। चेंज में क्या होता है, चेंज में क्लियरली आपको पता चलता था कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस माइनस बड़ा आराम से आप देख पा रहे थे। एरर में ये कभी नहीं पता चलेगा कि एरर का मतलब क्या है। जैसे मान लो उसने कहा कि 7 मीटर उसने रेडियस को मेजर किया है, एरर है 0.2, इसका मतलब प्लस और माइनस 0.2, तो इसका एरर क्या है, ज्यादा से ज्यादा 0.2 है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 6.8 हो सकती थी कम से कम रेडियस, और उसने हो सकता है गलती से 7 मेजर कर दिया हो। ज्यादा से कम एरर कितना हो सकता है, नेगेटिव की तरफ -0.2। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल रेडियस 7.2 हो लेकिन मेजर गलती से 7 मीटर हो गई हो, तो ये एक्सट्रीम है। मतलब एक्सट्रीम क्या है कि एरर ज्यादा से ज्यादा 0.2, कम से कम नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एरर में कभी फिक्स नहीं है कि चेंज तो बताएगा इतना चेंज हुआ, वो एग्जैक्ट होता है। यहाँ पे एक एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं हम कि इस रेंज में होता है। तो जब भी हम एरर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो मैक्सिमम एरर टारगेट करेंगे। हम हमेशा ट्राई करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाला जाए। और इसलिए साइन कन्वेंशन कोई फिक्स नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कब एरर को पॉजिटिव लिया जाए और कब एरर को नेगेटिव लिया जाए। ठीक है ना, तो मैं 3 बेसिक चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो एब्सोल्यूट एरर पूछ लिया जाता है या सिंपली एरर पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया अप्रोक्सीमेट एरर। तो एरर का मतलब है जैसे x में एरर निकालना है तो डेल्टा x एक तरह से, ठीक है ना, चेंज कितना चेंज, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एरर, लेकिन ये कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है आपको, ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है। दूसरा पूछा जाता है रिलेटिव एरर। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है रिलेटिव एरर का मतलब क्या होगा, जैसे x में निकालना है तो डेल x बाई x, जैसे x को आपने मेजर किया उसमें एरर कितना है वो ऊपर और मेजर होके कितना है वो नीचे। ठीक है, वाइल एक होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या है, रिलेटिव एरर से ही आगे मूव कर जाएंगे हम, इट विल बी डेल्टा x बाई x इनटू 100 कर देंगे, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है ना, तो जब भी एरर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एरर मैक्सिमम सोचना है, ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, तो साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से ही जाएंगी। तो आप क्वेश्चन से समझ जाओगे कि साइन कन्वेंशन से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो ये 3 तरह के एरर पूछे जा सकते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। तो आपने फिजिक्स में भी ये पढ़े हुए होंगे, तो मे भी वहां से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि मैथ्स में इतना ज्यादा है नहीं है। ठीक है, हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है रेडियस इज 7 मीटर। ओके, तो रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है एंड एरर का मतलब डेल आर, इट इज 0.2। ठीक, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो डेल आर मैं ऐसे ही दिख रहा हूं अभी तो। ठीक है, अब है वॉल्यूम को हमें क्या करना, कैलकुलेट, उसमें अप्रोक्सीमेट एरर चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में हमें एरर चाहिए ना, तो हमें डेल वी निकालना है। तो एक तो आप सीधा डिफरेंशिएट करने की सोच सकते हो। अब एरर में देखो, अब डेल वी का तरीका वही है जो आप चेंज में करते थे, उसमें कुछ नया नहीं है, बस इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ी अलग होती है। तो जैसे आपको डेल वी निकालना है तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, यही होगा ना। या फिर आप ऐसे सोचना चाहो, सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, तो आप ऐसे सोच सकते हो, और ये सोच सकते हो कि डेल वी का फॉर्मूला क्या होता था, dv अपॉन dr इनटू डेल आर, ऐसे सोच लो, वो भी यही मिलने वाला आपको।
ठीक है, ज्यादा बेटर आप ऐसे ही सीधा कर दो यहाँ पे। तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। यहाँ पे देखो डेल वी कितना आएगा, तो एरर इन मेजरिंग वी आएगा 4 पाई आर इज 7 एंड डेल आर। अब मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, डेल आर 2 हो सकता है, इसलिए मैंने 2 ले लिया, माइनस नहीं लिया, नहीं 2 नहीं सॉरी 0.2 ही मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा इतना एरर हो सकता है। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 4 22/7 7 into 0.2, 7 से 7 कैंसिल, तो इट विल बी 88 ओके इनटू 1.4। ठीक है, तो 14 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है 14 8 जा 2 112 11 और 123.2, दिस इज, और यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब आएगी। दिस इज द approximate error in measuring the volume for this sphere। समझ में आया भी, क्योंकि डेल वी निकालना तो डेल वी यही होगा, बस ये ध्यान रखना मैक्सिमम लेना था। तो यहाँ पे एक सिंगल ही था, सिंगल वेरिएबल था वो रेडियस, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। मल्टी वेरिएबल आए तब सोचना होता है थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है अभी, सेकंड क्वेश्चन अगर लेके चले तो यहाँ पे अब की बात क्या है, एक मास और वॉल्यूम दिया गया है आपको, ठीक है, और डेंसिटी से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं। तो मास के बारे में क्या बताया गया है कि मास है वो कितना है 5 kg और डेल एम कितना है, डेल एम है 0.2 kg। ठीक है, दिस इज एरर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप सोचना पड़ेगा क्या लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम के बारे में देखें, वॉल्यूम कितना है 30 मीटर क्यूब दिया गया है और डेल वी एरर कितना दिया गया है 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये भी यहाँ पे चेंज नहीं है बल्कि क्या है एरर है, तो साइन कन्वेंशन अभी देखना पड़ेगा। अब हमें बात करनी है डेंसिटी की। ठीक है ना, डेंसिटी की अगर बात करें तो डी से लिख देता हूँ। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो कितना होगा भाई, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, यही होता है। तो चेंज निकालना है, लेकिन कौन सा चेंज पूछा है, रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि डेल डी अपॉन डी चाहिए आपको। तो दो तरीके हैं रिलेटिव एरर के, या तो आप लॉग ले लो शुरू में, ठीक है, लॉग लेने से क्या फायदा होगा वो देखो आप, टेकिंग log on both sides। तो अगर दोनों तरफ log ले लिया जाए तो यहाँ पे आएगा log of d is equal to log of m minus log of v। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by d del d is equal to 1 by m del m minus 1 by v and then del v। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यही तो चाहिए हमें, del d upon d। यहाँ पे देखो del m कितना है, तो del m है 0.2। ठीक है, तो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करना है 0.2 अपॉन m कितना है 5। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, v कितना है, v 30 है। अब डेल v है वो एरर है 0.1, तो इसको मैं माइनस चूज करूंगा नेगेटिव, क्योंकि मेरे को इसको ओवरऑल को मैक्सिमाइज करना है। डेल d ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, माइनस 0.1 देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो रिलेटिव एरर कितना है अभी 0.0। यहाँ पे बल्कि इनफैक्ट मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ, तो ओवरऑल एलसीएम आ गया 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 1.2 प्लस 0.1, तो इट इज 1.3 बाई 30। ठीक है, तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं 0.13 अपॉन 3, तो 0.0433 दिस। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द डेंसिटी। तो साइन कन्वेंशन समझ में आया कि भाई यहाँ पे माइनस आया था, तो ऐसा नहीं है एरर माइनस कर दोगे आप, माइनस और एरर का माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि एरर जुड़ेगा ही, क्योंकि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है तो वो आपको एक्सप्लेन सोचना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना सबको। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे प्लस होता तो फिर मैं प्लस ही लेता, लेकिन यहाँ मैंने माइनस ले लिया क्योंकि ये मैं इसको मैक्सिमाइज करना था मेरे को। ठीक है, बस साइन कन्वेंशन का ये। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, परसेंटेज एरर का है आपकी बात। ठीक है, अब इसमें देखो आप सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो, पहले भाई डी का वो निकाल दो, डेल डी कितना आएगा, फिर उसके बाद सोल्व कर लो। लेकिन सीधा आपको रिलेटिव चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा लोग ले लो, रिलेटिव नहीं चाहिए तो भी आप लोग ले लो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि डेल डी आ गया तो डी को उधर भेज, डेल डी अपन डी आया तो डेल डी निकालने के लिए डी को उधर भेज देंगे। तो डी हमें पता है एम अपन डी, तो एम कितना है 5, वी कितना है 30, वहां से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला हो या फिर मल्टी वेरिएबल हो और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो फिर ज्यादा बेटर लोग लेके किया जाए क्वेश्चन। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो भाई एक तो लेंथ है, ठीक है, और एक होती है विड्थ, बी लिख देता हूँ इसको।
तो परसेंटेज एरर दिया गया एल में 1%, इसका मतलब क्या हुआ, डेल एल अपॉन एल इंटू 100, दिस इज 1%। ऐसे ही बी में भी दिया गया है डेल बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। अब एरिया के बारे में पूछा है, तो एरिया क्या होता है भाई, एल इंटू बी। अब एरिया में हमें चाहिए चेंज परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर एक्चुअली, तो ये एरर है, ये 1% 1% प्लस माइनस हमारे हिसाब से हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं यहाँ पे log ले लूंगा, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्यों, log लेने से फायदा क्या होगा, सीधा हम परसेंटेज में जा सकते हैं। log ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ log l प्लस log b हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा भाई, तो दिस विल बी डिफरेंशिएट करने पे 1 बाई a डेल a इज इक्वल टू 1 बाई l डेल l प्लस 1 बाई b डेल b, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल a बाई a इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ 1 आएगा, l है ये, और यहाँ भी कितना आएगा भाई 1 आएगा, तो 2% हो गया। प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों प्लस में है तो हम मैक्सिमम करना है तो प्लस ले लेंगे, तो इट इज 2%, ठीक है ना। 2% यहाँ पे क्या होगा, एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द एरिया 2%, ठीक है भाई। जैसे मान लो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है तो मैं -1 चूज करता था कि +1 बने, ठीक है। तो एरर का बस थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, आपको अपने हिसाब से इस तरह से चूज करना है साइन कि ओवरऑल जो एरर आए आपका वो मैक्सिमम पॉसिबल आए, ठीक है ना। तो फाइनल 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जो कि डिफरेंशियल्स पे डिपेंडेंट है, टोटल डिफरेंशियल पे, तो इनको और देखो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज if in a variable triangle है भी ABC, और उसके बारे में बताया गया है कि साइड C and एंगल C are fixed, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन ये चीजें फिक्स्ड हैं। तो क्वेश्चन पूछा है देन DA अपॉन cos A प्लस DB अपॉन cos B इज, ऑप्शंस आर 1 -1 0 एंड नन ऑफ दिस, ठीक है ना। बाकी टर्मिनोलॉजी यूजुअल है जो होती है ट्रायंगल के लिए। सेकंड, इफ इन ए वेरिएबल ट्रायंगल, ट्रायंगल फिर से लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ट्रायंगल क्या है, ABC इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर्कल। देन पूछा गया है DA अपॉन cos A प्लस DB अपॉन cos B प्लस DC अपॉन cos C A, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शंस वही हैं 1 -1 0 एंड नन ऑफ दीज। वाइल थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं लास्ट, वो है इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल ABC गिवन क्या है, इट्स साइड्स A एंड B आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, बाकी सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देन प्रूव दैट, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, DA अपॉन A² माइनस B² साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू DB अपॉन B² माइनस A² साइन स्क्वायर B, ठीक है ना। तो ये 3 फाइनल क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल्स पे बेस्ड है, टोटल डिफरेंशियल होता है क्या, इसमें क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं कि कोई फंक्शन लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया कि T, जैसे अभी हमने लिया था, या डेंसिटी ले लेता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन v लिया था, ठीक है ना, ये लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं log लूंगा तो फंक्शन क्या बनेगा, log ऑफ d इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ v। तो टोटल डिफरेंशियल में क्या है, जैसे अभी हम डेल लिख देते हैं, हम d को d से रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विदाउट एनी रिस्पेक्ट, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, वो हम कुछ यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1 बाई डी, एंड देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी, तो यहाँ पे डेंसिटी को मैं रो से ही लिख देता हूँ, तो 1 बाई रो एंड डी रो इज इक्वल टू 1 बाई एम, यहाँ पे आ जाएगा डी एम माइनस 1 बाई वी डी, ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे थे हम, डेल डी से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो इसमें उस तरह की स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है डी से रिलेटेड, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन टोटल मतलब सिंपल आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बट किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो
अप्रोक्सीमेशन वगैरह में नहीं जाएगा, इसमें आपसे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई ना कुछ और है, तो ये डिफरेंशियल्स में चला गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। तो फर्स्ट में क्या है, साइड सी एंड एंगल सी आर फिक्स्ड, बाकी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये पूछा गया है। अब ऐसी चीजें देखो, ए यहाँ पे cos a sin a का डिफरेंशिएशन होता है, और ए एंगल चेंज हो रहा है तो cos a sin a का डिफरेंशिएशन, ये sin b का डिफरेंशिएशन, तो साइन रूल से रिलेटेड टर्म्स है। तो क्या है, ट्राइंगल के लिए हमें पता है यही होता है, a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b इज इक्वल टू c अपॉन sin c, किसी भी ट्राइंगल के लिए होता है। नाउ दिस इज कांस्टेंट, भाई ये ट्राइंगल लगातार चेंज हो रही है, तो ये a चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, लेकिन दिस इज फिक्स्ड, ये k के इक्वल है, फिक्स्ड है क्योंकि c भी फिक्स्ड है और एंगल c भी फिक्स्ड है। तो अगर ये फिक्स्ड है तो ये चीजें चेंज होंगी लेकिन इनका रेशियो सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू k sin a मिलेगा और b इज इक्वल टू k sin b मिलेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्योंकि हमें टोटल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा। तो dA इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, sin a का आएगा cos a और फिर कैपिटल A का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही सेकंड से क्या मिलेगा, dB इज इक्वल टू k cos b एंड देन d। तो यहां से अगर देखें तो dA अपॉन cos a प्लस dB अपॉन cos b कितना आएगा, dA अपॉन cos a, तो इट विल बी k dA प्लस k dB। तो ये आ गया k कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस b, ऐसे भी लिख सकता हूं dA प्लस dB को d ऑफ a प्लस b। नाउ c इज कांस्टेंट, c फिक्स्ड है ना एंगल c, अब a प्लस b कितना होगा, पाई माइनस c, तो c अगर फिक्स्ड है तो ये भी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना भाई। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, c इज द राइट आंसर। तो टोटल डिफरेंशिएशन मतलब आप डिफरेंशिएशन सोचो, बस ये मत सोचो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग दिस पर किसके रिस्पेक्ट में, ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, अब की बार ये हिंट है, इंस्क्राइब इन ए फिक्स्ड सर्कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप, फिर से साइन रूल यूज करोगे क्योंकि टर्म्स वैसी हैं, तो क्या मिलेगा, a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b इज इक्वल टू c अपॉन sin c। तो वही ट्रायंगल तो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन एक सर्कल के अंदर है, फिक्स सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल थी मान लो एक टाइम पे, फिर अगले टाइम पे मान लो आपने ये ट्रायंगल ले ली इस तरह की, तो ट्रायंगल लगातार चेंज हो रही है, लेकिन एक चीज फिक्स होती है, ये सब किसके इक्वल होते हैं, 2r के। एसओटी में किया था हम 2r, r क्या है, रेडियस ऑफ द दिस सर्कल, सर्कम सर्कल। तो इसका मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है, ये रेशियो, ठीक है ना, ये a सब चेंज हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल रेशियो सेम है। तो फर्स्ट और लास्ट से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2r sin a, b इज इक्वल टू 2r sin b और c इज इक्वल टू 2r sin c। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dA इज इक्वल टू 2r तो कांस्टेंट है, cos a एंड देन d, ठीक है। ऐसे ही dB क्या आएगा, 2r cos b एंड देन dB, जबकि dC क्या आएगा, 2r cos c एंड dC। तो dA अपॉन cos a, dB अपॉन cos b, dC अपॉन cos c, ये हम स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो dA अपॉन cos a प्लस dB अपॉन cos b प्लस dC अपॉन cos c इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 2r dA 2r dB और 2r dC। तो 2r कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा dA प्लस dB प्लस dC। तो देख पा रहे हो गए क्वेश्चन, d ऑफ a प्लस b प्लस c। नाउ a प्लस b प्लस c इज 5, तो इट विल बी 0। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं टोटल डिफरेंशियल्स पे भी, आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर वेरिएबल ट्रायंगल है, लेकिन उसकी दो साइड्स फिक्स हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, बाकी सब चीजें वेरी कर रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये किस प्रूव करो ये होगा। देखो c का कहीं यूज नहीं है, स्मॉल c का और कैपिटल C का, तो हम इन दो का यूज करना चाहते हैं, साइन कोस से रिलेटेड है, तो हम यही रिजल्ट यूज करेंगे कि a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a sin b is equal to b sin a। Now small a and small b are constant। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो एक रिलेशन ही आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग तो क्या आएगा, a कांस्टेंट, sin का आएगा भी cos b, फिर b का db, यहाँ पे b इसका आएगा cos a और a का dA,
टी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे रेस्पेक्ट देखते ही नहीं है, सिंपली टोटल डिफरेंशिएशन लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें चाहिए डी ए के साथ क्या आएगा, नीचे अगर लेके आए तो a cos b इज इक्वल टू डी बी, और ये आएगा b cos a। बस आपको आंसर मैनेज करना है। तो पहले तो वो सही नहीं, साइन की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, पहले मैं डी ए अपॉन ए, और यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ आएगा डी बी अपॉन बी और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फाइनली अब मैनेज करना आपको चीजों को। तो देखो ए के साथ ए है एंगल, तो ए लाने के लिए मैं ए को अंदर भेज देता हूँ, इसे ए को अंदर भेजूंगा तो ये ए स्क्वायर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे ये जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बन गई, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो ए साइन बी क्या है, बी साइन ए, तो इसकी जगह में बी साइन ए का स्क्वायर लिख दूं, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू डी बी, ऐसे ही याद कर दो, ये बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना है। ठीक है ना, तो ये था आपका टोटल डिफरेंशियल से रिलेटेड कांसेप्ट। तो इसको थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि इसके ऐसे चीजें पूछे जाने के चांसेस है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर वगैरह की बात करें या फिर चेंज की बात करें तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इस तरह के टोटल डिफरेंशियल्स पूछ सकता है, और ये कहीं ना कहीं एसओटी पे डिपेंडेंट थे। ठीक है ना भाई, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। सेकंड सेगमेंट में हम सीखेंगे फंक्शंस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल, और फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, उसके बाद हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। तो आगे का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगले 1-2 दिन असाइनमेंट जो आपको दी गई है वो डिस्कस होंगी, इसके साथ एक और असाइनमेंट आपको दी जाएगी, वो भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले 2-3 दिन यही चलेगा। जैसे ही हमारी असाइनमेंट एक बार डिस्कस हो जाएंगी, उसके बाद हम सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।